हाय फ्रेंड, एक बार आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मेरे पास एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, गेमिंग मदरबोर्ड है। गेमिंग मदरबोर्ड पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बेसिकली आज के क्लासेज में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो गेमिंग PCB आते हैं, है ना, उस पर नए मदरबोर्ड पे क्या क्या अपडेशन हुआ है, क्या क्या नई चीज़ें आई हुई है, उसके बारे में मैं टोटली आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आईफोन रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमें फ़ोन करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो नॉर्मली ये वीडियो जो है बिगिनर के लिए है, जो बिल्कुल फ्रेशर है इस फील्ड पे, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पुराने बोर्ड पे, जो हमारे बोर्ड पे जो पोर्ट आते थे, ये इसे हम पोर्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा PS2 पोर्ट है। ये पुराने बोर्ड पे भी आता था, नए बोर्ड पे भी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं USB पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम जो है DVI पोर्ट है। इसको भी हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हमारा HDMI पोर्ट है, ये भी डिस्प्ले के लिए यूज होते हैं, है ना। यहाँ पे USB है, फिर यहाँ पे USB है, लैंड पोर्ट है, देन आपका ऑडियो पोर्ट है। अब आप कहेंगे इतने सारे USB पोर्ट का यूज़ क्या है, तो इसके डिफरेंसेज होते हैं। 2.0, 3.0 के USB पोर्ट आते हैं, स्पीड फैक्टर होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो इस टाइप के जो स्लॉट देखते हैं, इसे PCI एक्सप्रेस कहते हैं। यह ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। मिनी PCI भी इसमें होते हैं, आप देख सकते हैं। ये पोर्ट जो है ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के जो लेटेस्ट हमारे मदरबोर्ड आ रहे हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, उसके ऊपर जैसे लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर जो 8 पिन का हमारा जो है मॉसफेट मिलता था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अब आपको मिलेगा, है ना, नए बोर्ड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा CPU का सेक्शन है। और इसमें जो CPU है वो इंटेल नहीं है, राइजन है ना, AMD का होता है ना। जो ग्राफिक्स वाले बोर्ड होते हैं उसमें बेसिकली यही CPU का यूज किया जाता है ना, राइजन है ना। तो इसको काम करने के लिए कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस CPU के वोल्टेज के लिए ये सेक्शन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये आपका SMPS का ATX का कनेक्टर है ना। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आपके मदरबोर्ड में, जब आप बोर्ड को ऑन करते हैं तो यहीं से 12 वोल्ट इस सेक्शन में इनपुट होता है। जो यहाँ पे देखेंगे दो तरह का मॉसफेट है, अपर मॉसफेट एंड लोअर मॉसफेट। ये मॉसफेट क्या होगा, स्विचिंग करके और आउटपुट में 0.98 से लेकर इन बिटवीन 1.9 वोल्ट के बीच में CPU के लिए कोर वोल्टेज बनता है। तो इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के, ये सारे VCC कोर है। ये कोर को कॉइल इस सेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, है ना। इस बोर्ड पे अगर ये कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में इस बोर्ड में जो इशू आता है फ्रेंड, वो नो डिस्प्ले का इशू आ सकता है और ट्रिपिंग, बोर्ड चलेगा और फैन जर्क मार के आपका बंद हो जाएगा अगर यहाँ पे वोल्टेज आपका जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कोर का, 7 पेयर का ये कोर सेक्शन है। ये सारे इक्वल कॉइल है, वोल्टेज भी इक्वल बनेंगे इस बोर्ड पे, है ना। तो 7 पेयर का है। इन सभी मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए, स्विचिंग कराने के लिए इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर जो लगा हुआ है वो ISL का लगा हुआ है ना। इसको हम कोर IC कहते हैं, है ना। इस IC का काम क्या है, इस सभी मॉसफेट को ट्रिगर देना, जिसकी सहायता से क्या होगा, स्विचिंग बनेगा। स्विचिंग बनने के बाद यहाँ कोर वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोर सेक्शन है। इस सेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमारे यहाँ एडमिशन आप लोगे तो हम सारा का सारा इसमें जो है आपको जो है ट्रेसिंग करना और इससे रिलेटेड जितनी भी फॉल्ट होती हैं वो सारे के सारे फॉल्ट आपको भी प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है। बट मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा कोर का एरिया है। अब आएंगे कोर के बाद आपको बेसिकली ये जो देख रहे हैं
ये रैम स्लॉट है ना। इस मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली जो है DDR4 रैम सपोर्टेबल होता है ना। तो आप देख सकते हैं DDR4 में ये 1 2 3 4 4 DIMM स्लॉट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा DDR4, ये 4 स्लॉट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो रैम यहाँ पे कोई भी आप इंसर्ट करते हो तो रैम को काम करने के लिए मेमोरी वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक PWM लगाया गया है, एक रेगुलेटर सेक्शन लगा हुआ है, इसके अंदर भी स्विचिंग होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रैम जो है हमारा किस स्टेट में काम करता है ना। मतलब छोटे से शब्दों में बोलो तो यह बोर्ड ऑन हो जाने के बाद ये सेक्शन हमारा काम करता है। तो इसमें हमारा जो है पोल एज कैपेसिटर फिल्टर पर्पस के लिए लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल की संख्या, तो यहाँ पे एक अपर मॉसफेट है, 2 लोअर मॉसफेट है ना। यहाँ पे भी स्विचिंग होगा, इसके लिए भी जो है कंट्रोलर लगा हुआ है जो इसके गेट को ऑन करेगा। और इस कॉइल के ऊपर जब भी आप बोर्ड को ऑन करेंगे तो 1.2 वोल्ट के समथिंग आपको मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये DDR4 का रैम है। तो DDR4 को काम करने के लिए 1.2 वोल्ट की सप्लाई इस पर चाहिए होती है। अगर आपको यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेमोरी को आपके वोल्टेज मिल रहा है। बट अभी रैम को वोल्टेज मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रिक्वायरमेंट रैम की फिलअप हो चुकी है। तो बेसिकली रैम के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करनी चाहिए, तो जब आप क्लास लेंगे, ये चिप लेवल का चीज़ें हैं, जब आप क्लास लेंगे तो रैम की रिक्वायरमेंट सारी की सारी हम इस पर डिस्क्राइब करते हैं कि किन किन चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारा का सारा चीज़ हम क्लास के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ना। और एक चीज़ आती है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो, या आप देख सकते हैं आपका ये बैकअप बायोस और मेन बायोस, दो जो है बायोस की चिप इस पर लगी हुई है ना। इस बायोस के अंदर में आप देखेंगे कुछ आपका TTM का भी कुछ फाइलें होती हैं। तो अगर इस बोर्ड के ऊपर बायोस भी आपका करप्ट होता है फ्रेंड, तो आपका बोर्ड ये नो डिस्प्ले में जा सकता है, रीस्टार्टिंग का इशू आ सकता है, लोगों पे रुक सकता है, या एक पार्टिकुलर टाइम में ये बोर्ड आपका बंद हो जाएगा। क्या होता है, ट्रिगर मार के और फिर ऑन ऑफ होगा, ऑफ हो जाएगा, कई तरह का इशू आता है। तो सारा का सारा बायोस को मॉडिफाई कैसे किया जाएगा, बायोस को रीप्रोग्राम कैसे किया जाएगा, वो सारा का सारा डीपली हम लोग जो है क्लास के टाइम में बताते हैं। ये दोनों का दोनों हमारा बायोस चिप है, इसकी साइज़ क्या है इस पर डीपली हम क्लास में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो आप बायोस चिप जान चुके हैं, इसमें प्रोग्राम होता है ना। अब आ सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, ये हमारा ITE का जो है कंट्रोलर लगा हुआ है, मतलब ये हमारी चिप लगी हुई है। ठीक है, ये ITE का लगा हुआ है। अब ये कंट्रोलर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर क्या काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दिस वन इज अ मेन कंट्रोलर, ये मेन कंट्रोलर है, यही हमारे पूरे मदरबोर्ड को ट्रिगर देने का काम करता है, पूरे IC को कंट्रोल करने का काम करता है, इनेबलिंग जनरेट करता है, कई तरह के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक्टिवेट करती है ना। तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अब ये हम क्लास में टोटली डिस्क्राइब करते हैं कि ITE का है, ये प्रोग्रामेबल है, नॉन प्रोग्रामेबल है, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लास में। आप छोटा सा जानेंगे कि बोर्ड को ट्रिगर कराने में भी इसका बहुत रोल है, सभी सेक्शन को एक्टिवेट कराने में भी इसका बहुत रोल है ना। AMD पे आपको एक नया चिप मिलेगा, जैसे हमारे मदरबोर्ड पे, इंटेल वाले बोर्ड पे एक PCH मिलता था ना, उसी तरीके से ये हमारा जो है बॉल टाइप का ये IC है, ये भी हमारा एक कंट्रोलर है ना। तो आप देख सकते हैं, अब ये भी आप देखोगे कि एक हमारा कंट्रोलर ये भी है और एक यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको दिखता हो सेम ITE का ये भी है। मतलब इस वाले मदरबोर्ड के ऊपर हमारा IO चिप जो दिख रहा है वो दो है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मेन कंट्रोलर इस दोनों में से कौन है, और दोनों का यूज़
क्यों किया गया है ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर, है ना। आप समझो हर मदरबोर्ड के ऊपर सिंगल कंट्रोलर होता है, बट इसके अंदर में 2 कंट्रोलर का यूज़ किया गया है। तो हम टोटली क्लास में आपको डिस्क्राइब करेंगे दोनों कंट्रोलर का यूज़ क्या है, दोनों से प्रॉब्लम क्या क्या आती है ना। बट अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये दोनों हमारा आयु है ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको मैं बता दिया हूँ। और ये आप देख सकते हो छोटे छोटे भी कई कंट्रोलर होते हैं, ये देखेंगे इस टाइप के जो है, ये हमारे ड्राइवर है LM समथिंग समथिंग, इसके कई नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ैन के लिए यूज़ हो रहा है, इस दोनों कंट्रोलर का यूज़ आपके फ़ैन के लिए यूज़ हो रहा है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा भी ये लगा हुआ है। तो ये चिप जो है आपके PCI एक्सप्रेस के लिए यूज़ होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा जो है साउंड इसके अंदर में है, हमारा जो ऑडियो IC होता है, जो हमारे बोर्ड पे ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इस चिप के अंदर में होती है। इसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा लैन चिप है ना। जैसे हम इस मदरबोर्ड के अंदर इंटरनेट जब भी एक्सेस करेंगे तो इस चिप का रोल बहुत होगा, है ना। तो ये लैन है, इसके लिए ये क्रिस्टल का यूज़ किया गया है ना। ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, ये लैन चिप, इसकी वजह से भी आपका बोर्ड कई बार डेड में जा सकता है और नो डिस्प्ले के कंडीशन में भी जा सकता है ना। टोटली हम इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। बाकी फ्रेंड आप ये छोटे से यहाँ पे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है F पैनल, इसका मतलब ये फ्रंट पैनल है। इस पैनल के अंदर इतनी सारी कनेक्टर का यूज़ किस लिए है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखता हो तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब होता है, किस में किस चीज़ों का किन चीज़ों का यूज़ हम करेंगे वो लिखा होता है, नॉर्मल चीज़ है। ये फ्रंट USB है, आप देख सकते हैं फ्रंट USB और TPM कनेक्टर है। ये TPM के बारे में भी जानना ज़रूरी है। TPM क्या होता है, सिक्योरिटी चिप होती है, BIOS के अंदर में इसकी प्रोग्रामिंग होती है। अगर BIOS से रिलेटेड कुछ होता है तो हम यहाँ से भी उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कई सारे यहाँ से हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रंट ऑडियो है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये गेमिंग PCB के ऊपर कौन कौन से लेटेस्ट चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया है। बट अगर आप कोर्स करते हैं तो जो ब्रांडेड हमारे बोर्ड आते हैं गीगाबाइट, ASUS के, डेल, HP, लेनोवो के, उन सभी मदरबोर्ड के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलती है ना। तो अगर आप जो है कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, मैकबुक, इन सभी चीज़ों की रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट चिप लेवल का कोर्स कराते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ में, जो भाई जो है पहले से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गेन कर रखे हैं, सीख रखे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसके लिए वीडियो आपको अपडेट कर देंगे, चैनल पे डाल देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।